हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, सभी के साथ शेयर करें। नमस्ते, मैथ्स क्लास में आप सबका फिर स्वागत है। एक्सरसाइज अपनी 3.4 चल रही थी, उसके दूसरे क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन अपन कर चुके थे, जिसमें पूछा गया था कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो श्रीधराचार्य विधि द्वारा द्विघातीय सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो इसी को अपन आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा। तो इसे आगे समझने से पहले आप पिछला वीडियो जरूर देखें ताकि सारे नियमों का आपको पता चल जाए। तो तीसरा है इसका x प्लस 1/x बराबर 3, जहां दिया है x नॉट इक्वल टू 0, यानी x का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो देखिए, देखने पर ऐसे लग रहा है कि ये शायद द्विघात समीकरण नहीं है। जब भी कभी बटे में कोई संख्या आती है तो पहले अपन एलसीएम लेकर के हल करेंगे। तो जिसके नीचे कुछ भी नहीं हो 1 लिख दें, और वज्र गुणा से बचने के लिए मैं आपको एक नई ट्रिक बता रहा हूं। इसमें बराबर के दोनों तरफ बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में एक साथ एलसीएम लेंगे, उससे वज्र गुणा से अपन बच जाएंगे। तो देखिए, मैं यहां पर लघुत्तम लेने के लिए बराबर को भी शामिल कर रहा हूं। अगर अपन बराबर को शामिल नहीं करेंगे तो पहले अपन एलएचएस वाले भाग को एलसीएम से हल करेंगे, फिर इसका वज्र गुणा करेंगे। तो यहां पर वज्र गुणा नहीं करना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम आएगा x, 1 का भाग x में x बार जाएगा, x को x से गुणा करेंगे x² प्लस x का भाग x में 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 बराबर 1 का भाग x में x बार, x को 3 से गुणा करेंगे 3x। देखिए, बराबर शामिल कर लिया इसमें, तो लघुत्तम को भूल जाओ, यानी एलसीएम को छोड़ दो और ऊपर की संख्या उतार लो। ये सरल समीकरण होगा। x² प्लस 1 बराबर 3x। अब इसको द्विघात बनाने के लिए 3x वाले पद को अपन बाएं पक्ष में लाएंगे, जो प्लस का है इधर आते ही माइनस का हो जाएगा। तो ये होगा x², पहले मैं ये लिख देता हूं, माइनस के 3x और प्लस 1 ऐसे रहेगा बराबर 0। इसे दे देता हूं समीकरण नंबर 1। देखिए, द्विघात समीकरण हो गया। अब इसके नीचे मानक रूप लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। 1 और 2 की तुलना करेंगे, तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a का मान आएगा 1, b का मान यहां पर है -3 और c का मान है यहां 1। ये मान अपन विवेचक में लिखेंगे, विविक्तिकर में, जिसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फार्मूला होता है b² - 4ac। तो यहां देखिए, b का मान मैं रख देता हूं -3, इसका होल स्क्वायर, -4 गुणा a का मान 1 और c का मान 1। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9 और माइनस के 4। तो यहां मान आएगा 5। तो देखिए, विवेचक का मान प्लस में 5 आया। तो प्लस में आया, इसका मतलब वास्तविक मूल होंगे। 5 का वर्गमूल नहीं होता, इसका मतलब अपरिमेय होगा। और d का जो मान है, विवेचक का मान 0 नहीं आया, इसलिए असमान होगा। तो यहां देखो, मैं इसके एक बार मूल की प्रकृति लिख देता हूं, आगे भी एक क्वेश्चन आएगा। मूलों की प्रकृति। विवेचक का मान धनात्मक है तो मूल वास्तविक होंगे। 5 का वर्गमूल नहीं हो रहा है तो अपरिमेय होगा। 0 ये नहीं आया तो असमान होगा, यानी मूल की प्रकृति हो गई वास्तविक, अपरिमेय, असमान। यहां केवल हमें लेना देना है वास्तविक से। अगर मूल वास्तविक हैं तो मूलों का अस्तित्व होगा, और यदि मूल काल्पनिक है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अस्तित्व है तो हम श्रीधराचार्य सूत्र से हल करें। तो यहां लिखेंगे
मूल वास्तविक हैं, इसलिए मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है। तो यहां अपन अब द्विघाती सूत्र से हल करेंगे। द्विघाती सूत्र से तो देखिए, द्विघाती सूत्र आपको याद रखना है। x बराबर होगा, पहले बटा लिख दें, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। फिर इसमें मान रखें माइनस, देखिए b का मान -3 है तो -3 होगा, प्लस माइनस अंडर रूट, यहां अपन विवेचक का मान निकाल चुके हैं, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को हल करने से आएगा 5, तो अपन डायरेक्ट यहां पर 5 लिख देते हैं। 2 गुणा a का मान 1 है, तो यह आएगा माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बटे 2। अब इसका वर्गमूल नहीं हो रहा है, इसलिए हम इस आंसर को ऐसे कैसे ही छोड़ देते हैं। यानी एक बार इसका आंसर हो जाएगा, धनात्मक चिन्ह लेंगे तो 3 प्लस अंडर रूट 5 बटे 2 और ऋणात्मक लेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 5 बटे 2। इस प्रकार से अपन इसको सरल कर सकते हैं। अब इसका अगला लेते हैं, चौथा क्वेश्चन। स्टेप ये किए रहेगी, कोई नया परिवर्तन नहीं होगा। तरीका ऐसे कैसे ही, सबसे पहले आप द्विघात समीकरण अगर बटे में है तो उसको सरल करके द्विघात समीकरण में बदल लें, फिर मानक रूप से तुलना करें। मानक रूप से तुलना करने के बाद विवेचक में रखें। विवेचक में रखने के बाद मूलों की प्रकृति की पहचान करें। तो देखिए, इसका चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा क्वेश्चन है, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। तो इसके अंदर द्विघात समीकरण सरल किया हुआ है, कोई बटे में नहीं है। इसको 1 नंबर दे देता हूं। ठीक, उसके नीचे मानक रूप लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। समीकरण नंबर 2, दोनों की करेंगे तुलना। तुलना करने पर तो a का मान यहां आएगा अंडर रूट 2, b का मान होगा प्लस के 7, c का मान होगा 5 अंडर रूट 2। विविक्ति कर में मान रखेंगे, यानी विवेचक कैपिटल D बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर b की जगह रखेंगे 7, तो 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान अंडर रूट 2 गुणा c का मान 5 अंडर रूट 2। तो सरल करने से आएगा 7 का वर्ग होगा 49 माइनस, देखिए पहले साधारण संख्या गुणा कर लें। 5 और 4 को गुणा करेंगे 20 गुणा अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे 2, तो यह आएगा 49 माइनस 20 दूनी 40, तो ये अपने पास आ गया 9। तो विवेचक का मान आया है 9। अब इस संख्या के माध्यम से अपन इस मूल की प्रकृति की पहचान करेंगे। तो इसके जो मूल हैं उसकी प्रकृति कैसे होगी, 9 प्लस का है, वास्तविक होगी, 9 का वर्गमूल होता है, परिमेय होगी, d का मान 0 नहीं आया इसलिए असमान होगा। क्योंकि यहां पर मूल वास्तविक हैं तो यहां मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व होगा, और अस्तित्व होगा तो हम इसको द्विघाती सूत्र से हल करेंगे। तो चाहे तो इसको ए पार्ट लिख दें और बी पार्ट में अपन लिखेंगे अब द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र से द्विघाती सूत्र यहां लिख देते हैं, x बराबर माइनस बी
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर के सिद्ध में पूरे के नीचे बटा 2a। मान रखते हैं इसमें, पहले बटा लगा दें, माइनस सूत्र में है, b का मान यहां है 7 तो 7 लिख देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 9 आया था तो अपन डायरेक्ट यहां पर 9 लिख देंगे और 2 गुणा a का मान यहां अंडर रूट 2 है तो सरल करने से होगा -7 प्लस माइनस 9 का वर्गमूल होगा 3 बटे 2 अंडर रूट 2, ये x का मान होगा। अब हम इसको हल करेंगे, एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे, एक बार ऋणात्मक। तो यहां लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर तो x बराबर होगा -7, यहां प्लस का चिन्ह ले लेते हैं तो प्लस के 3 बटे 2 अंडर रूट 2 बराबर -7 में से 3 जाएगा तो माइनस के बचेंगे 4 बटे 2 अंडर रूट 2, 2 से -4 माइनस के 2 बार कटेगा तो यह आ जाएगा माइनस के 2 बटे अंडर रूट 2, नीचे अंडर रूट 2 है, इसको हटाने के लिए परिमेयकरण करेंगे यानी अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये ऊपर आएगा -2 अंडर रूट 2 और बटे अंडर रूट 2 को अंडर 2 से गुणा करने से 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो x का मान यह आएगा माइनस के अंडर रूट 2। इस बात पर विशेष ध्यान रखना, देखो माइनस का चिन्ह अंडर रूट के बाहर है तो ये संख्या वास्तविक है और यदि ये माइनस का चिन्ह अंडर रूट के अंदर होता तो ये संख्या काल्पनिक होती। अब अपन लेंगे ऋणात्मक चिन्ह, तो यहां मैं लिख देता हूं ऋणात्मक चिन्ह लेने पर तो x बराबर ऋणात्मक चिन्ह यहां से लेंगे तो देखो -7 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस 3 था, अब की बार माइनस का 3 लेंगे यहां तो माइनस के 3 बटे 2 अंडर रूट 2, सरल करेंगे तो यह आएगा माइनस के 10 बटे 2 अंडर रूट 2, 2 से 10 जो कटेगा वो माइनस के 5 बार कटेगा तो अपने पास आएगा माइनस के 5 बटे अंडर रूट 2, फिर इसके नीचे अंडर रूट 2 आ गया, इसको हटाने के लिए परिमेयकरण करेंगे यानी अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो यह आएगा -5 अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे 2 आएगा। तो इसका जो आंसर होगा, दूसरा जो आंसर है वो x बराबर आएगा -5 अंडर रूट 2 बटे 2। इस प्रकार अपन द्विघाती सूत्र से जिन मूलों का अस्तित्व होता है हल करके मूल ज्ञात कर सकते हैं और इसमें जो सबसे बड़ा रोल होता है चेक करने का मूलों की प्रकृति को, वो विवेचक यानी विविक्तिकर का होता है। विविक्तिकर जब यहाँ रखा जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac तो उसके ऊपर अंडर रूट नहीं होता, लेकिन इसको सरल करके अपन देख लेते हैं। प्लस का चिन्ह आता है हल में वास्तविक, माइनस है काल्पनिक, जो डी हमें मिला है विवेचक उसका वर्गमूल होता है तो परिमेय, वर्गमूल नहीं हो तो अपरिमेय, और यदि डी का मान यानी विवेचक का मान हल करने से शून्य आता है तो मूल समान होंगे और शून्य नहीं आए तो असमान होंगे। वास्तविक है तो मूलों का अस्तित्व होगा, आगे हल कर देंगे। तो कई परिस्थितियों में ये द्विघाती समीकरण सरल होता है। ऐसे अपन फिर आगे क्वेश्चन ले रहे हैं, तो अब की बार मैं इसको ज्यादा नहीं मिटा रहा, क्वेश्चन इसमें देखो नोट कर रहा हूं। 4 क्वेश्चन इसके हो गए। अब इसमें से जो अच्छा सा क्वेश्चन है सरल है वो तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसमें थोड़ा सा जो देखो एक बटे वाला क्वेश्चन है उसको मैं ले लेता हूं, सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये वैसे और अच्छा भी है तो मुझे ये मिटाना पड़ेगा। तो मैं इसका लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूं, दूसरे का 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन जो है उसमें दिया है बटे में। शुरू में जो बटे वाला क्वेश्चन था वो तो थोड़ा सरल था, एक पद का ही था, बटे में एक पद ही था। इसमें 2 पदों वाली संख्या है, इसलिए सरल करने में हमें थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को लेने से अच्छा समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसका ये 6वां क्वेश्चन है।
ये दिया है 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 3। और यहां देखिए इसमें x का जो मान है वो 0 और 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी x नॉट इक्वल टू 0 एंड 2। 0 और 2 होने पर इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो वही तरीका जो पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में बताया, 3 अकेला है, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। जैसे ही आपके पास 2 या 2 से अधिक पद आए तो आप ब्रैकेट जरूर लगा दें, क्वेश्चन में लगा हुआ नहीं आएगा, ब्रैकेट लगा देंगे तो चिन्ह की गलती नहीं होगी। और वही तरीका वज्र गुणा से बचने के लिए अपन क्या करेंगे, लघुत्तम लेते समय बराबर को शामिल कर लेंगे। तो नीचे की संख्या देखो बीज पद में अलग अलग होते हैं तो सारे लघुत्तम में आते हैं, तो x भी आएगा और x माइनस 2 भी आएगा। x का इसमें भाग देंगे तो x से x कटेगा, x माइनस 2 बचेगा, x माइनस 2 को 1 से गुणा करेंगे तो x माइनस 2 आएगा। फिर यहाँ माइनस का चिन्ह, अब की बार x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा, x बचेगा, x को 1 से गुणा करेंगे तो x आएगा, बराबर 1 का भाग इसमें देंगे तो x माइनस 2 बार जाएगा, x माइनस 2 को 3 से गुणा करेंगे, यानी ये पूरी संख्या 3 से गुणा होगी, तो 3 से गुणा करते ही आएगा 3x और ब्रैकेट की संख्या x माइनस 2 ऐसे कैसे आ जाएगी। ठीक है, लघुत्तम में आपने बराबर शामिल कर लिया, इसलिए लघुत्तम को भूल जाओ और ऊपर की संख्या उतार लो। और यहां देखिए ऊपर की संख्या में x प्लस का है, ये माइनस का है, तो यहां से कट ही जाएगा। तो यहां जो आप उतारेंगे वो आएगा माइनस के 2 बराबर 3x और x माइनस 2। आगे इसको सरल करते हैं, माइनस 2, 3x को x से गुणा करेंगे 3x स्क्वायर प्लस माइनस यानी माइनस आएगा, 3x को 2 से गुणा करेंगे 6x। द्विघात समीकरण का गुणांक हमेशा धनात्मक होना चाहिए, इसलिए मैं माइनस 2 का पक्षांतरण कर दूंगा, उधर ले जाऊंगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो इधर होगा 0, ये होगा 3x स्क्वायर माइनस 6x और 2 माइनस का इधर आते हो जाएगा प्लस का। अब इसको मैं सही क्रम में लिख देता हूं 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया, समीकरण नंबर 1। नीचे इसका मानक रूप लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, समीकरण नंबर 2। दोनों की तुलना करते हैं, तुलना करने पर तो देखिए a का मान यहाँ 3 आ गया तो a बराबर 3, b का मान यहाँ माइनस 6 है तो b बराबर माइनस 6 और c का मान प्लस के 2। ये ABC का जो मान मिला है, इसको मूलों की जांच करने के लिए कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, तो विवेचक में रखेंगे। विवेचक कैपिटल D बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर b का मान यहां हमें मिला है माइनस के 6, तो माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान है 3 गुणा c का मान है 2, तो यह आएगा माइनस 6 को माइनस 6 से गुणा करेंगे प्लस के 36 और माइनस 4 × 12 12 दूनी 24, तो ये बचेगा 12। d का मान 12 आ गया। तो देखिए इसके जो मूल हैं वो कैसे होंगे, 12 प्लस का है तो वास्तविक होगा मूल, 12 का वर्गमूल नहीं होता है परिमेय, और ये 0 नहीं आया तो असमान। यहां वास्तविक ये बताता है कि मूलों का अस्तित्व है, और जब मूलों का अस्तित्व है तो हम इसे द्विघाती सूत्र से हल करेंगे। द्विघाती सूत्र से हल करने पर, और द्विघाती सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। देखिए इसमें मान रखते हैं माइनस b का मान माइनस 6 है तो ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस के 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को हल करने से मान आया 12 और नीचे लिखेंगे 2 गुणा a का मान यहां पर है 3। तो देखिए आगे आएगा माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे 6 प्लस माइनस अंडर रूट
देखो मैं 12 को ऐसे लिख देता हूं 4 गुणा 3, क्योंकि 4 का वर्गमूल होता है इसलिए अपन इसको थोड़ा सरल कर सकें, बटा 3 दूनी 6। तो ये आएगा 6 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 2 बाहर आ जाएगा, √3 बटे 6। अब आप 6 को 6 से ऐसे नहीं काट सकते, इसमें से कॉमन लेते हैं, कॉमन वाली संख्या से कटेगा। तो यहां देखिए कॉमन जब अपन लेंगे तो कॉमन इसमें से आएगा 2, 2 को बाहर निकाल लिया तो 2 का भाग 6 में देंगे तो ये आएगा 3, प्लस माइनस 2 कट गया, √3 और बटे 6। 2 से 6 को काटेंगे तो ये आएगा 3, यानी x बराबर होगा 3 प्लस माइनस √3 और बटे 3। पूर्ण रूप से इसका मान नहीं आएगा, √ में रहेगा ये, तो इस प्रकार x का ये मान आपको प्राप्त होगा। तो ऐसे अपन द्विघातीय सूत्र से हल कर सकते हैं, जांच भी कर सकते हैं, बिना हल के ये पता कर सकते हैं मूल कैसे होंगे। वास्तविक हैं तो मूलों का अस्तित्व होगा, काल्पनिक है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। आज के वीडियो में आप इतना ही लेते हैं, नया लेकर के अगले वीडियो में फिर शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।